हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये जो पोस्टर है ना, ये निकल गया था, तो मैं सोच रही थी इसको ना निकाल देती हूँ। फिर यहाँ की जो वॉल है ना, ऐसे अगर मैं निकाल दूंगी ना तो पूरा मतलब जो पुताई किया है वो पूरा निकल जाएगा। तो इसी कारण मैंने इसको निकाला नहीं है। और ये इशू के जब मतलब इशू मतलब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस समय ये पोस्टर लिया था। कहते नहीं कि बच्चों को देखो तो बच्चे वैसे ही होते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं, अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो इसी कारण बच्चे का जो पोस्टर है हस्बैंड लेकर आए थे रूम में, तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। और एक कमेंट्स आया था कि चीप पोस्टर अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, आपके लिए चीप होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, मुझे तो अच्छा लगता है। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को मतलब अच्छी क्वालिटी का चाहिए रहता है, किसी को तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें जो है ना ऊपर रखे हुए थे, तो ये सब कुछ मुझे साफ़ करना था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी है ना लगे हाथ में साफ़ ही कर लेती हूँ। नहीं तो हम लोग सोचते रहते हैं ना कि करेंगे करेंगे, तो करेंगे कहते हैं तो वो मतलब करते ही रहते, बट मतलब कि सोचते ही रहते हैं और करते नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो ज़्यादातर टाइम नहीं लगता है, मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो फ़ैन है ना, इसे भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि जैसे मतलब धूल मिट्टी लग जाती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सोते हैं, लेटते हैं, ऊपर देखो तो अच्छा नहीं लगता, कोई आता जाता है तभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप मतलब चेयर आप पकड़ के खड़े रहो, मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं इनसे बोलती तो ये भी कर देते, पर मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा काम मुझे खुद से करना ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही गाइस गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग सब, ज़रूर बताइएगा। और मैं कैसे लग रही हूँ ये भी बताइएगा। मेकअप नहीं कर पाई, मैं सोच रही थी कि आज अच्छे से मेकअप करूँगी, बट टाइम नहीं था। इशू सो रही थी, फिर मैं सोची कि इशू सो रही है तो उसके बीच में मैं अपना जो साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो है ना वो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि शूट जाती है तो फिर बार बार है ना उसको देखना रहता है और बीच बीच में भी आती है वो, तो इसी कारण है नहीं शूट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि साड़ी ड्रेपिंग वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मेकअप करने का सोचा था, मैं सोच रही थी आज ना अच्छे से मेकअप करूँगी, बट वो नहीं कर सकी। और देखिए आज ने ये देखिए मैंने गजरा लगाई हूँ, कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गजरा लगाना, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी बताइएगा ये साड़ी कैसे लग रही है और इस साड़ी पर मैं कैसे लग रही हूँ। तो चलिए अभी ये साड़ी है ना चेंज करती हूँ। और मुझे चाय पीना है, हस्बैंड चले गए ड्यूटी और मुझे करना है घर के काम। तो चलिए दोस्तों ये साड़ी को चेंज करती हूँ। मुझे हेवी लग रही है, क्योंकि दिखने में तो इतनी हेवी नहीं लगती है, बट इसकी जो बॉर्डर है ना ये थोड़ी हेवी है। और वैसे इसका जो मतलब ये फैब्रिक तो अच्छा सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, इसकी जो बॉर्डर ये भी सॉफ्ट है, बट हेवी लुक दे रहा मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेवी है। और ये मुखड़ा और ये बेंगल्स और ये गजरा ये सब कुछ लगा लिया है, तो मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। और मैं सिंपल सी साड़ी वेयर करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता ही रहे थे ना कि इशू उड़ जाएगी। तो जैसे ही मैं रूम में आई चाय लेकर आई, मैंने सोचा कि चलो पहले चाय पी लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर तक रखी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी और मुझे दूसरी चाय बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं चाय लेकर आई तो इशू उठ गई। और फिर इशू उठी तो फिर उसको बिस्किट वगैरह खाना था, वो रोने लगी चाय को देखकर कि चाय मतलब जैसे चाय के साथ बिस्किट चाहिए थे। वो बोलती तो नहीं है ज़्यादा, तो मैंने कहा कि बिस्किट लाओ, तो बोलते कि हाँ। तो फिर चलो मैंने कहा इसको खिला देती हूँ। और ऐसा ही होता, मैं चाय पी ही नहीं पाती हूँ और इशू बिस्किट के साथ अपने मतलब चाय पूरी खत्म कर देती है। इशू के पापा कहाँ है? इशू के पापा रूम गए। और मम्मा इशू की इशू की मम्मा कहाँ है? और भैया अब मैंने क्या किया, जो साड़ियाँ है ना वो यहाँ पर ला के रख दी। मीन्स कि जो साड़ी पहनती हूँ वो यहाँ पर ला के रख दी, और जो भी साड़ी पहनूंगी ना अलमीरा से निकाल के यहाँ पर ला के रख दूंगी। और जो मैं कपड़े ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और कभी कभी पहनती हूँ वो मैंने अलमीरा में ले जाके रख दिया। और यहाँ पर है ना मुझे मतलब मसल्स मेरी है ना खिंचा गई है, तो इसी कारण है ना बहुत ज़्यादा मतलब
पेन तो इतना होता नहीं है, बट हाँ फिर भी अंदर ही अंदर होता नहीं, मतलब ऐसा पेन होता रहता है अंदर ही अंदर, तो उस टाइप का हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो पट्टी वगैरह बांध ली, मैंने कहा चलो ये ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने जो कपड़े वगैरह है ना वो फोल्ड करके रख दूँगी। पता है हम लेडीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर ना कपड़े बहुत निकलते, जो भी लेडीज होगी उनके यहाँ पर, सबके यहाँ पर कपड़े की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिनके घर में बच्चे हो तो बस कपड़े का तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि कितना निकलेगा, बहुत ज्यादा निकलता है। तो चलिए मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बनाती हूँ। और ये सेकंड डे है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना मेरे पैर में थोड़ा सा पेन हो रहा था, इसी कारण मैं मतलब बिल्कुल भी व्लॉगिंग वगैरह शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब आराम करने का मन कर रहा था। तो आज मैं बना रही हूँ ककड़ी की चीले, और इसमें शायद मराठी में पता नहीं क्या कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आपको ना बाद में फिर कभी बताऊंगी। तो ककड़ी को मैंने पील कर लिया था और उसको मैं ग्रेट कर लिया था, 2 मैंने ककड़ी ली थी, और फिर उसको उसमें से जो बीज होती है वो मैंने निकाल दिया था, पूरे चाकू के जो चाकू था उससे मैंने अंदर डाल के पूरा ऐसा गोल गोल घुमा के निकाल लिया था। और उसमें मैंने 1 कप आटा डाला है और आधा कप बेसन डाला है, इसमें थोड़ी सी मिर्च, रेड मिर्च पाउडर डाली, हल्दी, नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसका ना 10 से 15 मिनट है ना हमें ऐसे ही रहने देना है। और फिर है ना अभी मैं इशू के लिए ना निकाल के रख दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी हल्की सी रेड मिर्च पाउडर ऐड किया, तो मैंने सोचा कि चलो इशू के लिए निकाल लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने अपने लिए 4 से 5 मैंने मिर्ची, हरी मिर्च कट की, उसके बाद मैंने धनिया और मिक्स कर दिया है। और इसके बाद बनाऊंगी मैं चीले ककड़ी के। और ये जो तवा है ना मैंने आंटी जी को दिया था मतलब घिसने के लिए, तो उन्होंने ना मतलब उनको समझ भी नहीं आया होगा कि कैसे साफ करना है, तो उन्होंने जो तार होता है ना तो उससे घिस दिया, तो जो चीला या कुछ भी ना पूरा चिपक जाता है। तो इसी कारण मैं ना थोड़ा मोटा मोटा बनाऊंगी। और हाँ, इसको ना धापुड़े कहते हैं मराठी में, मुझे अभी याद आया कि इसको ना धापुड़े कहते हैं मराठी में। तो यहाँ पर मैं चिला जो धापोड़ा है उसको ना मोटा मोटा बना लूंगी। तो ये नहीं रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। मुझे है ना दूसरा ही तवा लेना पड़ेगा, मेरी ये गलती है, मुझे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनके इतने सारे काम रहते हैं, हम उनको बोल भी नहीं सकते ना आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट। आप भी आ जाइए करने के लिए। उठिए, हाय हाय तो बता हम लोग अभी सुबह उठे, चाय वगैरह हो गया हम लोगों का। हाय चाय वगैरह हो गया हम लोग का। और इसको मैं बोल रही हूँ कॉम कहाँ रखा, पता नहीं इसने मेरा कॉम कहाँ ले जाकर रखा है, पता नहीं कहाँ रख दिया ईशु ने। तो बस सोकर उठे हैं और ऐसे ही बेड पर बैठे हुए, चाय वगैरह हो गया। हाय हाँ चलिए, तो मैं ना अभी इशू को, हम लोग अभी सोकर उठे हैं, चाय वगैरह तो हो गया, बट मैंने इशू को ना थोड़ा रेडी नहीं कर दिया था, इवनिंग में रेडी नहीं कर दिया, तो अभी ना इशू को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि रेडी कर देती हूँ ना तो इशू को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं तो इशू ना दिन भर से खुद को ना पता नहीं क्या क्या नहीं करती रहती है, पूरा खराब कर देती है। तो बच्चे फिर ऐसे भी मतलब इवनिंग के बाद भी ऐसे रहता है, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। तो इसी कारण इशू को ना भी रेडी कर देती हूँ और फिर जाऊंगी डिनर बनाने के लिए। और दिन में तो मैं सो गई थी, सच में इतनी तेज वाली नींद आने लगी है कि अगर मैं लेटती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि सो जाओ। और फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं सो जाओ। मैं उनसे बोलती कि मुझे ना उठा देना, आप ड्यूटी जाओगे, तो मतलब इवनिंग शिफ्ट चालू है उनकी, तो मैं उनको बोलती कि उठा देना आप ड्यूटी जाओगे, तो पता उठाते ही नहीं और मैं सो ही रहती हूँ। और फिर जब मेरी नींद खुलती है ना तो मैं इतनी गहरी नींद में रहती हूँ, मेरी उठने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं 6 बजे तक सोई थी, इशू भी सोई रहती है 6 बजे तक। हाय इशू भी सोई रहती है 6 बजे तक।
तो बस हम लोग सोए रहते हैं, फिर उठते हैं, चाय पीते हैं और फिर खाना बनाते हैं। अभी इशू को रेडी कर देती हूँ। चलिए तो ब्लॉग के एंड करो इशू, ब्लॉग के एंड करो। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। इस पैर पे नहीं, पैर पे बाय। चलो रखो बेटू। सुना नहीं बेटा, ऐसा करो ना, मैं कट कर देती हूँ। बाय बाय। किस दे दो।